स्क्विड गेम का सीजन 2 इस सीरीज को एक अलग ही लेवल पे ले गया है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज सिर्फ एक सर्वाइवल गेम नहीं है, इसके हर फ्रेम में छुपे हैं चौंकाने वाले हिंट्स, छोटी छोटी चीजें जैसे कि प्लेयर्स की कॉस्ट्यूम का छोटा सा चेंज से लेके बड़ी डिटेल्स जैसे कि फ्रंटमैन और इल्नम के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन। इस वीडियो में स्क्विड गेम सीजन 2 की सभी हिडन डिटेल्स। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है स्क्विड गेम सीजन 2 की सभी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस। इसके लिए इस वीडियो को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहा हूँ। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी चैनल पे लाइव है, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी के पार्ट नेक्स्ट वीक्स में एक एक करके आएंगे, तो उन्हें मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। शुरू करते हैं नंबर 1 से। सीजन 1 में रिक्रूटर के कार्ड का नंबर एक्चुअल में एक रियल पर्सन का था एंड उसको रियल वर्ल्ड में बड़े कॉल्स गए, जिसकी वजह से परेशानी होने के बाद नेटफ्लिक्स ने इस नंबर को शो में एडिट कर दिया। सीजन 1 की स्टार्टिंग में ये नंबर था 010034। सीजन 1 की एंडिंग में यानी कि न्यू गेम शुरू होने के टाइम ये नंबर फ्लिप हो गया था 034010, बट सीजन 2 में ये नंबर चेंज होके 456034 हो चुका है। स्क्विड गेम की मैनेजमेंट शायद गेहूं से ज्यादा इंप्रेस लगती है। अच्छा, स्टाफ को जो कार्ड मिलता है उस पे भी अलग नंबर है, वो नंबर है 001034। नंबर 2, क्या आपको पता है कि आप अपने ब्राउजर पे रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेल सकते हो? यस, ये छोटा सा ईस्टर एग आपको डायरेक्टली गूगल पे रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने का मौका देता है। अगर गूगल पे स्क्विड गेम सर्च करें तो स्क्विड गेम की शेप्स वाला बिजनेस कार्ड दिखता है, जिसपे क्लिक करके आप ये गेम आसानी से खेल सकते हो। नंबर 3, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, गीहुन को फ्रंटमैन का कॉल आता है एंड यही चीज उसे आइडिया देती है कि उसके बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रैकर लगा हुआ है, क्योंकि इसकी फ्लाइट टेक ऑफ करने के बावजूद जब उसके ट्रैकर पे लोकेशन एयरपोर्ट ही दिख रही होगी, तभी फ्रंटमैन ने उसे कांटेक्ट किया होगा एंड इसीलिए वो बाथरूम में खुद को चेक करता है एंड ट्रैकर अपने कान के पीछे पाता है। बट ये चीज देन हमें ऑडियंस को सीजन 1 से ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब सीजन 1 में वर्कर्स प्लेयर्स को स्कैन करते दिखते हैं, वो इसी जगह पे स्कैन करते हैं। नंबर 4, रिक्रूटर जब मिस्टर किम और वुसियोक को बंदी बनाता है और उनके साथ रशियन रूलेट खेलता है, तो फर्स्ट राउंड में वो सिर्फ एक बुलेट रिवॉल्वर में डालता है, बट जल्दी उसे ये गेम बोरिंग लगने लगती है, इसलिए वो एक की जगह 5 गोलियां डालता है, जिसके बाद वुसियोक और मिस्टर किम की हालत खराब हो जाती है। बट अगर आप इस गन लोडिंग के टाइम उसे बुलेट्स डालते हुए देखोगे तो उसने एक्चुअल में 4 डम्मी बुलेट्स लोड किए हैं, क्योंकि 5वीं बुलेट जो असली है उसमें होल का डिफरेंस आप देख सकते हो। बाकी 4 बुलेट्स में ये फायरिंग पिन उस पे ऑलरेडी हिट होने की वजह से उनका साइज और शेप चेंज हो चुका है, जबकि एक बुलेट पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो इस मोमेंट पे भी गेम में एक्चुअल में मरने के चांसेस 1 आउट ऑफ 6 ही था, लेकिन रिक्रूटर उन्हें सिर्फ डराने के लिए और मजे लेने के लिए, क्योंकि वो साइको है, जानबूझ के उन्हें फूल करता है। अच्छा, बाय द वे, ये डिटेल चेक करने के लिए 0.25 नहीं 0.002 की फ्रेम रेट पे मुझे चेक करना पड़ा था, जस्ट बता रहा हूं। बट रिक्रूटर का ये ब्लफ बुरी तरह फेल होता है, बिकॉज पहले ही शॉट पे मिस्टर किम अपना सैक्रिफाइस करते हुए मारा जाता है। नंबर 5, अब पहली नजर में सीजन 2 एंड सीजन 1 में सारी कॉस्ट्यूम्स ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, बट एक बहुत ही छोटा सा चेंज प्लेयर्स की कॉस्ट्यूम में नोटिसेबल है, क्योंकि सीजन 2 में गेम्स में अब न्यू वोटिंग सिस्टम ऐड कर दिया गया है, जो हर गेम के बाद होता है। इसलिए टीम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक्सेस एंड ओज में। अब ये बैजेस कॉस्ट्यूम पे वेलक्रो से लगाने के लिए राइट साइड में भी ये पार्ट ऐड कर दिया गया है, जो सीजन 1 की कॉस्ट्यूम में ऑफ कोर्स नहीं था। नंबर 6, प्लेयर 333 जो यूट्यूबर MG कॉइन प्रमोट करने के बाद उसके फेल होने पे खुद एंड अपने सब्सक्राइबर्स को लॉस में ले गया था। ये कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली इंस्पायर्ड है कोरियन क्रिप्टो स्कैमर दो क्वॉन पर। टेराफॉर्म कॉइन का को-फाउंडर एंड CEO दो क्वॉन ने कंपनी के ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स एज रिलायबल है बता के इन्वेस्टर्स को फॉल्स एडवर्टाइजिंग करके मार्केट मैनिपुलेशन का फ्रॉड किया। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को $40 बिलियन का लॉस हुआ था। तो ये शायद उसी रियल लाइफ एग्जांपल को रेफरेंस किया गया है। नंबर 7, इस रियल वर्ल्ड एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए आते हैं इस गेम की एक खास डिटेल पे। स्क्विड गेम एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड इवेंट से इंस्पायर्ड है। 1980s में एक कोरियन आदमी को इलीगल कन्फाइनमेंट के लिए जेल भेजा गया, क्योंकि उसने एक कोरियन कैंप चलाया था जिसे लोग रियल लाइफ स्क्विड गेम नाम से बुलाते हैं। ब्रदर्स होम, जो एक होमलेस कैंप होना चाहिए था, इसे चलाने वाले ने इसे डिक्टेटरशिप की तरह चलाया। ये कैंप तब सेट किया गया था जब कोरियन गवर्नमेंट 1988 के सियोल ओलंपिक गेम्स के पहले
होमलेस और अनवांटेड लोगों को सड़कों से हटा रहे थे। यहाँ रहने वालों को टीम्स में डिवाइड करके एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करने और सरवाइव करने के लिए फाइट एंड अब्यूज करने पे मजबूर किया जाता था। वहां इन पनिशमेंट्स को गेम्स कहा जाता था। कैंप के क्रिएटर्स का मानना था कि वो देश को प्यूरिफाई कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रदर्स होम्स में 551 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक्चुअल नंबर इससे काफी ज्यादा हो सकता है। बट मूविंग बैक टू इन शो डिटेल्स। नंबर 8 एपिसोड 3 में फर्स्ट गेम में जब शूटिंग शुरू होती है तो अफरा तफरी मचती है एंड हम मदर सन पेयर को रेड लाइट होते हुए भी मूव होते हुए देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई और उनके सामने है इसीलिए वो डिटेक्ट नहीं होते। देन गीहुन भी सभी को लाइन में आने की स्ट्रेटेजी बताता है। एक्चुअल में ये वही सेम स्ट्रेटेजी है जो सांगवू ने सीजन 1 में गीहुन को बताई थी, ऑल्दो उसने वो चीज सिर्फ अपने तक रखी थी, बट इस बार गीहुन वो स्ट्रेटेजी यूज करता है बाकी सबकी मदद करने के लिए। इसी वजह से उस प्रेग्नेंट वुमेन की भी जान बचती है जो ओल्ड लेडी के सामने थी। नंबर 9 सीजन 1 में मग शॉट के टाइम एक भोला भाला गैम्बलर गीहुन मुस्कुराते हुए दिखता है। वहीं उसके ऑपोजिट सीजन 2 में रिवेंज लेने आया गीहुन का मग शॉट उसकी सीरियसनेस दिखाता है। बट ये चीज सभी ने ऑलमोस्ट नोटिस की होगी। एडिशनल डिटेल है ये, सीजन 1 की सेकंड गेम में गीहुन अम्ब्रेला का ऑप्शन खुद सिलेक्ट करता है, लेकिन गेम डालगोना है ये रिवील के बाद अपनी फूटी किस्मत जान के उसका रिएक्शन ये था। अब यही सेम रिएक्शन सीजन 2 की फर्स्ट गेम के टाइम हमें फिर से दिखता है, जब गीहुन रियलाइज करता है कि उनका ऐड किया हुआ ट्रैकर उसके दांत में अब है ही नहीं। यस, वही सेम रिएक्शन वो फिर से देता है विद सेम कैमरा एंगल। नंबर 10 एपिसोड नंबर 3 का टाइटल है 001 एंड इस एपिसोड की गेम में लास्ट प्लेयर एलिमिनेट होता है 444। उसे मारने वाले स्टाफ का नंबर है 011। अब अगर ये तीनों नंबर्स हम साथ में जोड़े तो आता है 456। कोइंसिडेंस? नंबर 11 मिंगल गेम के टाइम लास्ट राउंड में 2 का पेयर बनाना होता है एंड ये अनाउंस होते ही 001 जंग बे को पकड़ के अपने साथ ले जाता है, बाकी प्लेयर्स को सोचने का मौका मिलने से पहले। लॉजिकली देखे तो उसे गीहुन को ले जाना चाहिए था ताकि वो उसकी जान बचा सके एंड देन आगे भी उसे वैसे ही टॉर्चर करता रहे, बट नो, वो जानता था कि गीहुन इस राउंड में सेफ हो सकता है बिकॉज उसकी टीम में एक और टीममेट है जो उसकी हेल्प करेगा। बट वो ये मेक श्योर कर रहा था कि जंग बे जिंदा रहे। उसे बचाने के लिए वो वापस भी आता है एंड देन रूम में जब 3 प्लेयर्स हो जाते हैं तो तीसरे को अपने हाथों से मारता भी है। ऑल दिस फॉर दैट क्लाइमैक्स सीन सेटिस्फैक्शन। यस, वो गीहुन के सामने उसके बेस्ट फ्रेंड को मारना चाहता था ताकि उसे फाइनली मेंटली ब्रेक कर सके एंड ये मोमेंट वो अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहता था, रैंडमली गेम में नहीं, बिकॉज वो भी एक साइकोपैथ है। नंबर 12 एपिसोड 7 में लाइट्स आउट का एक स्पेशल गेम राउंड होता है, बट बिकॉज गीहुन अपनी पिछली गेम में डिनर में ग्लास बॉटल्स मिलने से क्या हो सकता था वो देख चुका था एंड यहाँ खाने के साथ ये फोक्स मिलते हैं तो वो अगेन रियलाइज करता है कि अब लाइट्स ऑफ होने के बाद क्या होने वाला है, जिसके लिए वो अपनी टीम वालों को भी अवेयर करता है। अब नोटिसेबल चीज है ये फूड जो सर्व होता है वो है राइस रोल। कोरियन में ये गिम्बाप काफी पॉपुलर फूड है, बट इन्हें खाने के लिए या तो चॉपस्टिक्स या फिर हाथ यूज किए जाते हैं, लेकिन फोक्स का यूज इसे खाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता एंड इसी वजह से सीन में आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट सभी लोग ये गिम्बाप हाथ से खाते हुए दिखते हैं। सो दिस वाज ऑलरेडी क्लियर कि ये फोर्क खाने में किस लिए ऐड किए हुए हैं। नंबर 13 क्लाइमैक्स में फाइनली सरेंडर करने के बावजूद सभी बागी प्लेयर्स को शूट कर दिया जाता है, बट अगर ध्यान से देखो तो प्लेयर नंबर 246 को शूट करने वाला पहले उसके हार्ट पे एम करता है एंड देन जब फ्रेम चेंज होती है तो उसे शूट करते टाइम नीचे लेफ्ट साइड पे शूट करता है। ये गार्ड मोस्ट प्रॉब्ली है नो यूल, जिसने 246 को बचाने के लिए उसे सिर्फ जख्मी किया होगा, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि सभी इंजर्ड प्लेयर्स की बॉडीज को यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए, तो उसका प्लान होगा प्लेयर 246 को उसी मोमेंट पे बचाने का। हो सकता है ये सेम सीन सीजन 3 में हमें दोबारा दिखाया जाए जहां पे डिटेल्स और क्लियर हो। नंबर 14 स्क्विड गेम के सीजन 1 में एक सरप्राइजिंग डिटेल थी गेम्स को लेके कि वो पहले से ही डोम रूम की वॉल्स पे पेंटेड थी, लेकिन इस बार खेली गई 3 गेम्स में से कोई भी डोम की वॉल्स पे नहीं दिखती। इसका रीजन ये है कि स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंड ये सीजन 2 और सीजन 3 में डिवाइड होने का डिसीजन शूटिंग से पहले ही हो चुका था, तो ऐसे में शायद ये डिसाइड किया गया होगा कि अगर गेम्स वॉल पे पहले डाल दी तो 3rd सीजन के लिए बहुत सारा स्पॉइलर होगा। बट अभी तक सिर्फ 6 में से 3 गेम्स खेली गई है, जिसका मतलब है कि बाकी तीनों बची हुई गेम सीजन 3 में खेली जाएंगी। सीजन 2 के एंड क्रेडिट से हमें ये क्लियर है कि चौथी गेम में यंग ही डॉल एंड उसके बॉयफ्रेंड चोलसू का इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया। लेकिन 5वें और 6ठे गेम्स के लिए अगर डॉम रूम की वॉल्स को ध्यान से देखें तो कुछ हिंट्स तो मिल रही हैं। एक गेम हो सकती है मंकी बार्स और दूसरी शायद ह्यूमन चेस। सीजन 2 में हमें इन वॉल्स पे कुछ नए इलस्ट्रेशंस दिख रहे हैं। रूम के टॉप पे एक कंटिन्यूअस ड्राइंग लाइन
है जिसमें स्टिक फिगर सीलिंग से लटकते हुए दिख रहे हैं। अब ये थ्योरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे सीजन 1 में टग ऑफ वॉर फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट था, वैसे ये गेम भी प्लेयर्स की एजिलिटी और स्ट्रेंथ टेस्ट करवा के बहुतों को एलिमिनेट करवाएगी। एंड फाइनली 6th गेम रूम की बैक वॉल पे एक बड़ी सी चेकर्ड इमेज से थेराइज होती है जो चेस बोर्ड जैसा दिख रहा है, लेकिन ये चेस की जगह चेकर्स हो सकता है क्योंकि चेकर्स गेम को समझना और खेलना चेस के कंपैरेटिवली काफी इजी है। इस थ्योरी के हिसाब से प्लेयर्स जो ऑलरेडी 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, एक्स जो इस गेम को छोड़ना चाहते हैं और ओस जो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इन दोनों को यूज किया जाएगा प्यादों की तरह। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली इस पूरे 2nd एंड 3rd सीजन का बिल्डअप जा रहा है एक फाइनल शोडाउन की तरफ, गीहुन वर्सेस फ्रंटमैन। तो क्या फ्रंटमैन गीहुन को फोर्स करेगा बाकी प्लेयर्स के साथ एक फाइनल शोडाउन गेम खेलने के लिए, जहां पे प्यादे होंगे प्लेयर्स एंड एवरी मूव पे प्यादों की जगह डायरेक्टली कुर्बान होगा एक प्लेयर। नंबर 15, इन गेम्स के अलावा इस बार वॉल्स पे कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ये वर्ड सबसे ज्यादा क्लियरली हमें देखने मिलते हैं एपिसोड 6 और 7 में प्लेयर फाइट वाले सीन के टाइम, स्पेशली जब लाइट्स फ्लैश होती हैं। ये वर्ड्स हैं लेफ्ट वाली वॉल पे होडी मीही एंड राइट वाली वॉल पे क्रैश टीबी। ये एक लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है माय टर्न टुडे योर्स टुमारो, यानी कि आज मेरा नंबर है कल तुम्हारा होगा। ये लाइंस अक्सर टूम्बस्टोन्स पर लिखी होती है एंड एक तरह से मेटाफोर है कि सबको एक ना एक दिन जरूर मरना है, जो यहाँ मौजूद प्लेयर्स की रियलिटी है। बट ये शायद इस बात की तरफ भी हिंट हो सकती है कि फ्रंटमैन जो इस टाइम इन हो है, पर शायद कल उसकी जगह गीहुन ले ले, जिससे रिलेटेड एक थ्योरी है जो मैं आगे डिस्कस जरूर करूंगा। नंबर 16, अब ये पॉइंट एक हिडन डिटेल से ज्यादा माइंड गेम्स है। क्या आपने ये नोटिस किया कि 001 गीहुन के साथ कैसे माइंड गेम खेलता है सीजन 1 की कुछ मोमेंट्स रिपीट करके। एग्जांपल नंबर 1 इज फ्रंटमैन का नाम। फ्रंटमैन अपना नाम यंग इल बताता है जिसका मीनिंग होता है नंबर 1, जो वो खुद ही बताता है। ये डायरेक्ट रेफरेंस है पिछले 001 का जिसका नाम ओ इल नम था एंड उसका भी कोरियन में मतलब था नंबर 1। अगेन कोइंसिडेंस। एग्जांपल नंबर 2, फ्रंटमैन का हेयर स्टाइल। सीजन 1 के एंड में जब फ्रंटमैन अपने ब्रदर को शूट करता है तो उसका हेयर स्टाइल थोड़ा अलग था, बाल चिपके हुए हमें क्लियरली दिख रहे हैं। लेकिन सीजन 2 में फ्रंटमैन की गेम में एंट्री के बाद उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा है जैसा सांगवू का था, गीहुन के दोस्त का जो सीजन 1 के फिनाले में मारा गया था। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। एग्जांपल नंबर 3, प्लेन मिल्क सिचुएशन। सीजन 1 में गीहुन ने अली को अपने हिस्से का मिल्क दिया था ये कह के कि उसे प्लेन मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि उसे गट इश्यूज है, सादे दूध से पेट खराब होता है। सीजन 2 में वही सेम चीज 001 करता है और जुन ही को अपने हिस्से का मिल्क देता है, सेम चीज बोलते हुए कि उसे भी प्लेन मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। अब इतना तो क्लियर है कि वो गीहुन के साथ एक पर्सनल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। तो या तो ये सब कुछ उसे मैनिपुलेट करने के लिए है या फिर एक फन ईस्टर एग के रूप में डाला गया है, या फिर इट्स अ वेरी बिग ट्विस्ट। क्या ये हिंट इस तरफ है कि फ्रंटमैन एक्चुअल में इलनाम का बेटा हो सकता है? सीजन 1 में जब गीहुन इलनाम को यानी उसकी गेम वाले 001 को अपने मिल्क वाले इशू के बारे में बताता है तो इलनाम बोलता है कि उसके बेटे को भी यही सेम प्रॉब्लम है। मेरा बेटा भी तुम्हारी ही तरह था। एंड अब फ्रंटमैन का भी यही सेम कहना। तो क्या फ्रंटमैन सच बोल रहा है? अगर हम जुनहो की बचपन वाली स्टोरी याद करें तो हमें पता चलता है कि जब वो छोटे थे तो उनका डैड उनके साथ नहीं था और बाद में उसका भाई इनहो भी गायब हो गया था। सीजन 1 के फिनाले में इलनाम की डेथ के टाइम फ्रंटमैन भी वहीं मौजूद था। तो ये सारी मल्टीपल हिंट्स कहीं इसी तरफ इशारा तो नहीं कर रही कि फ्रंटमैन इलनाम का बेटा है? इस थ्योरी के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये थी वो सारी डिटेल्स जो मैंने नोटिस की। अगर आपने कोई डिटेल नोटिस की है जो मुझसे मिस हो गई है तो वो भी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है स्पेशल जिसमें रिवील करूंगा 001 की सीक्रेट आइडेंटिटी की हिडन डिटेल। वो मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अगर अंत तक दिख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।